एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो तकरीब का आगाज़ किया जाए। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम कारी एहसानुल्लाह काकड़ साहब से कि वो तलावत कुरान करीम फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफर बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन्हें ज़रूर ज़मीन में अपना खलीफा बनाएगा, जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था, और उनके लिए इस दीन को ज़रूर इक़्तिदार बख्शेगा जिसे उनके लिए पसंद किया है, और उनको जो खौफ लाहक रहा है उसके बदले उन्हें ज़रूर अमन अता करेगा। बस वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और जो लोग इसके बाद भी नाशुक्री करेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुमलिकत, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नामज़द वफाकी वज़रा से इनके ओहदे का हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I do solemnly swear
that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Faith and allegiance to Pakistan. That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology as which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. And that I will not directly or indirectly communicate or reveal any person, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Federal Minister, except as may be required for due discharge of my duties as Federal Minister, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you. Ameen. what about you?
ऐवान सदर इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी वज़रा से हलफ ले चुके हैं। ऐवान सदर में वफाकी वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी के मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और दीगर अरकान कौमी असम्बली जो मुंतखब हो चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ऐवान सदर में वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी अब से कुछ देर कबल जारी थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने 9 मुंतखब वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। आपको बताएं कि ऐवान सदर में वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी जारी थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। नए वफाकी वज़रा में तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मतीन वट्टू और मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। ये मनाजिर आप बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फर्दन तमाम अरकान के मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नामजद वज़राए मुमलिकत से इनके ओहदे का हलफ लें। Bismillahirrahmanirrahim. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. And allegiance to Pakistan. That as Minister of State, I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly to the best of my ability. Faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. And always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right in all manner of people according to law, without fear or favor or affection or ill will. And that I will do directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister of State, except as may be required for the due discharge of my duties as Minister of State, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you all. Amen. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़राए मुमलिकत से ओहदे का हल्फ ले रहे थे। वज़राए मुमलिकत में बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, अलमगान सुबहानी,
शामिल हैं। आपको बताएं कि तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी भी नौ मुंतखब हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब का सिलसिला अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है और तमाम वज़रा ने अब से थोड़ी देर पहले हलफ उठा लिया है। तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी, मुख्तार भरत और शिजा फातमा जो हैं वो हलफ उठाने वालों में शामिल हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। इससे पहले हमने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली से हलफ लिया। बैरिस्टर अकील आपकी इजाज़त हो तो तकरीब का इख्तिताम किया जाए। भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको बताएं कि ऐवान सदर में विफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वुज़राए मुमलिकत की तकरीब हल्फ बर्दारी जारी थी और इसमें सरदार यूसुफ, औरंगजेब कच्छी, राना मुबशिर, रजा हयात, हिराज अली परवेज भी शामिल थे। आपको बताएं कि शिजा फातमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी और पीर इमरान शाह ने भी हल्फ उठाया। सदर आसिफ अली जरदारी वुज़राए मुमलिकत से हल्फ ले रहे थे। अब से कुछ देर कबल आपने NTN की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किया। वुज़राए मुमलिकत में बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, अरमुगान सुबहानी शामिल हैं।